वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के शहर में बनेगा पहला न्यूरोलॉजी अस्पताल। मध्य प्रदेश का पहला सरकारी 3 मंजिला न्यूरोलॉजी अस्पताल ग्वालियर में बनने जा रहा है, जिसके लिए 3 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हो चुकी है। हॉस्पिटल बनने से उत्तर प्रदेश और राजस्थान से ग्वालियर आने वाले मरीजों को इसका काफी फायदा मिलेगा। अब तक ग्वालियर के जय आरोग्य चिकित्सालय में न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी कंबाइंड रूप से एक ही छत के नीचे संचालित हो रही है। भोपाल में 13 मई को पानी की सप्लाई बंद, 80 से ज्यादा इलाके होंगे प्रभावित। भोपाल में 13 मई को कोलार लाइन से पानी की सप्लाई नहीं होगी, इससे 80 से ज्यादा इलाकों में असर होगा। इसमें कई बड़े रहवासी इलाके भी शामिल हैं। बिजली कंपनी 13 मई को मेंटेनेंस करेगी। इस कारण कोलार जल प्रदाय परियोजना के फिल्टर प्लांट में भी बिजली की सप्लाई नहीं होगी। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक जिन इलाकों में पानी सप्लाई होता है वहां पर इसका असर होगा। इंदौर में बोले सीएम मोहन यादव, घमंडिया गठबंधन की करारी हार होगी। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के प्रचार के लिए रोड शो और सभा की। सीएम ने सुबह देपालपुर में आयोजित सभा में भाग लिया और कहा कि घमंडिया गठबंधन की करारी हार होगी। यहां पर वे कांग्रेस, आप और अन्य दलों से बने गठबंधन पर जमकर बरसे। इसके बाद वो इंदौर में हुए रोड शो में शामिल हुए। मतदान केंद्र उसके आसपास 100 मीटर में फोटो वीडियो लेने पर प्रतिबंध। इंदौर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए और मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों और उसकी 100 मीटर की परिधि में मतदान वाले दिन 13 मई को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक फोटो और वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह उक्त क्षेत्र में मोबाइल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। बीजेपी सांसद का ऑफर, कहा जिस बूथ पर कांग्रेस को मिलेंगे 0 वोट, वहां के कार्यकर्ताओं को मोदी जी से मिलाऊंगा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद पाटिल एक सभा के दौरान मंच से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं से अपील करते दिख रही हैं। इस दौरान वे 80% से अधिक मतदान होने वाले बूथ के कार्यकर्ताओं को अयोध्या दर्शन कराने के लिए ले जाने की बात कह रही हैं। एमएलबी स्कूल में पुस्तक मेला शुरू, निजी स्कूल की किताबें और ड्रेस कम दाम में खरीद सकेंगे अभिभावक। छिंदवाड़ा जिले में निजी स्कूल के द्वारा पुस्तक और ड्रेस के नाम पर की जा रही मनमानी को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आज से पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी निजी स्कूल की ड्रेस और पुस्तकें अभिभावकों को उचित दामों पर मिलेंगी। दरअसल निजी स्कूल पर पढ़ने वाले अभिभावकों को किफायती दरों में पुस्तक, कॉपी और यूनिफॉर्म आदि मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के द्वारा पुस्तक मेला लगाया जा रहा है। मधु ने झुग्गी के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा, अब नेपाल में मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। राजधानी भोपाल की रहने वाली समाज सेविका मधु शर्मा उन लोगों के लिए काम कर रही हैं जो दूसरों की साफ सफाई के कार्य में लगे हैं और अपने बच्चों को उचित और सही शिक्षा नहीं दे पा रहे। मधु शर्मा द्वारा झुग्गी में रहने वाले गरीब बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का सराहनीय कार्य करने पर नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय सार्क सम्मान से सम्मानित किया गया। विद्युत कंपनीज ने किया करोड़ों का घोटाला, तय नियम से ज्यादा रेट में खरीदी बिजली। मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनीज पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे। कहा जा रहा है कि बिना नियमों का पालन किए तय रेट से ज्यादा दाम में बिजली खरीदी गई। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने नियामक आयोग से कार्रवाई करने की मांग की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे इस मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे। कूनो में मनाया गया मदर्स डे, प्रबंधन ने जारी की मादा चीता गामिनी की शॉर्ट मूवी। आज मदर्स डे मनाया जाएगा, लेकिन कूनो नेशनल पार्क में 3 दिवसीय मदर्स डे मनाया जा रहा है। इसकी वजह कूनो की वो 3 मादा चीता हैं जो जंगल के परिवेश में भीषण गर्मी और अन्य परेशानियों के साथ खतरों का सामना करके अपने नन्हे शावकों को अपने दम पर पाल रही हैं। खंडवा जंक्शन पर लगा क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय ध्वज सम्मान पूर्वक बदलकर दी गई सलामी। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर स्थित रेलवे स्टेशन पर लगा राष्ट्रीय ध्वज शनिवार शाम बदला गया। बता दें कि जिले का सबसे ऊंचा और 100 फीट की ऊंचाई पर खंडवा स्टेशन पर लगाया गया ये राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त अवस्था में ही लहरा रहा था, जिसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों का भी ध्यान इस ओर नहीं गया। इस पर प्रमुखता से इस खबर को पब्लिश किया गया। वहीं खबर पब्लिश होने के बाद शनिवार को स्टेशन प्रबंधक और आरपीएफ के स्टाफ ने क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक नए ध्वज से बदल दिया।
बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर कमलनाथ का तंज। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। भाजपा के इस नारे पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि झूठ की ये कैसेट इतनी बार बज चुकी है कि झूठ भी घिस गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश का लोकसभा चुनाव निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। जो लोग चुनाव की शुरुआत में 400 पार का शोर मचा रहे थे, अब वे सोच रहे हैं कि कैसे होगा बेड़ा पार। दिल्ली का मौसम खराब, इंदौर की कई उड़ानें हुई लेट। खराब मौसम के कारण इंदौर आने वाली कई उड़ानें प्रभावित हो गईं। देश की राजधानी दिल्ली का मौसम अचानक खराब हो गया। ऐसे एक उड़ान डायवर्ट होकर इंदौर पहुंची, जबकि कई उड़ानें लेट हो गईं। इंदौर से जो विमान रात को दिल्ली के लिए रवाना होते थे, वे शनिवार सुबह उड़ान भर सके। इसके अलावा एलायंस एयर की एक उड़ान 7 घंटे देरी से आई। दूसरे शहरों से आने वाले कई विमान दिल्ली होकर इंदौर आते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, कांग्रेस को जिताने के लिए पाकिस्तान से मदद मिल रही है। मतदान के अंतिम चरण का चुनावी प्रचार की समाप्ति से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जिताने के लिए पाकिस्तान से मदद मिल रही है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम भगवान की बात करते हैं तो कांग्रेस की नींद उड़ जाती है। पार्टी के अल्टीमेटम के बाद मोर्चे पर उतरे विधायक कमलेश्वर डोडियार बोले, छोटी मोटी थी नाराजगी। पार्टी हाईकमान से मिले अल्टीमेटम के बाद विधायक कमलेश्वर डोडियार को घर वापसी करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी से छोटी मोटी नाराजगी थी जो बातचीत के बाद सुलझ गई। अब निरंतर पार्टी के लिए काम करेंगे। दरअसल सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार लोकसभा चुनाव प्रचार से गायब चल रहे थे, जिसके बाद सैलाना विधायक को पार्टी ने नोटिस जारी कर पार्टी कार्यक्रमों में अनुपस्थिति पर जवाब तलब किया। रेलवे के 4 जोन को जोड़ने वाले खंडवा स्टेशन पर लगा तिरंगा हुआ क्षतिग्रस्त, प्रबंधक को जानकारी नहीं। देश के इकलौते रेलवे के 4 जोन को जोड़ने वाले मध्य प्रदेश के खंडवा जंक्शन पर लगाया गया भारत की एकता, अखंडता और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा फिलहाल बदहाल है। दरअसल देश की शान माने जाने वाले तिरंगे को रेलवे ने देश भर में फैले अपने 100 रेलवे स्टेशन पर बड़ी ही शान के साथ लगवाया था, लेकिन खंडवा जंक्शन पर 100 फीट की ऊंचाई पर लगे इस झंडे का मेंटेनेंस न होने के चलते ये फट गया। भूशाला के भीतरी भाग में तलगर होने की संभावना, मिली सीडीओ जैसी संरचनाएं। भूशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे के 91 दिन टीम ने भीतरी व बाहर परिसर में सर्वे किया। भीतरी परिसर में दक्षिण भाग में ट्रेंच में खुदाई जारी रही। इस ट्रेंच में कई सीढ़ीनुमा संरचनाएं मिली, जिससे भीतरी भाग में तलगर होने की संभावना को बल मिला। बाहरी परिसर में उत्तर दिशा में खुदाई के दौरान एक सिक्का मिला। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व भूशाला प्रकरण की याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री ने इसके पुरातात्विक महत्व का होने का दावा किया। मोहन यादव व शिवराज बोले, वेंटिलेटर पर हैं केजरीवाल, कहा जेल में रहकर बौखला गए, इस्तीफा दें। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल की बयानबाजी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वेंटिलेटर पर हैं केजरीवाल, तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं शिवराज ने कहा कि केजरीवाल जेल में रहकर बौखला गए, बेल पर हैं, फिर जेल में जाना है। मतदान बढ़ाने 10-10 वोटर्स को साधेंगे भाजपा कार्यकर्ता, कांग्रेस भी बूथ स्तर पर जुटी। मालवा निमाड़ अंचल की 8 लोकसभा सीट पर मतदान बढ़ाने के लिए भाजपा, कांग्रेस और चुनाव आयोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ने प्रत्येक कार्यकर्ता को 10-10 मतदाताओं से मतदान कराने की जिम्मेदारी सौंपी। ये मतदान के दिन मतदाताओं को फोन करेंगे और उन्हें मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं पन्ना और अर्धपन्ना प्रभारी भी मतदाताओं के संपर्क में रहेंगे। उधर कांग्रेस ने बूथ, सेक्टर और मंडलम कमेटी के साथ बीएलए को बूथ पर फोकस करने को कहा। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने कहा, जम्मू कश्मीर में खून की नहीं, विकास की नदियां बह रही। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में रोड शो किया। इंदौर की एक जनसभा में सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने असंभव को संभव कर दिखाया। मोहन ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में खून की नहीं, विकास की नदियां बह रही हैं। सीएम ने कहा कि सरकार बनते ही 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए, लाउड स्पीकर पर नियंत्रण और खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध। सीएम के साथ रोड शो में भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में युवा मतदाता बन सकते हैं गेम चेंजर। मालवा निमाड़ अंचल में युवा मतदाता गेम चेंजर बन सकते हैं। अंचल के देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, खंडवा, खरगोन लोकसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 63 लाख मतदाता हैं। इनमें से 29 वर्ष तक के लगभग 50 लाख मतदाता 5,02,219 मतदान पहली बार मतदान करेंगे। कड़ी टक्कर वाली सीट में इनकी हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर।
मध्य प्रदेश के दमोह में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। शहर के मुख्य बाजारों में बुलडोजर को लेकर दहशत का माहौल है। ये सब एक विशेष अभियान के तहत कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर हो रहा है। नगर पालिका और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। दरअसल दमोह शहर में कई लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं और बाजारों में ये कब्जे हर दिन परेशानी का कारण बनते हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने नालियों पर भी कब्जा कर लिया है और इस वजह से उनकी साफ सफाई बाधित हो रही है। अफगानिस्तान में बाढ़ के कारण 300 से अधिक लोगों की मौत। अफगानिस्तान में भयानक बाढ़ की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाढ़ की वजह से 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के चलते करीब 2000 घरों, 3 मस्जिदों और 4 स्कूल को नुकसान पहुंचा। अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी अफगानिस्तान को काबुल से जोड़ने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का दिया जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मतदान आंकड़ों को जारी करने में देरी को लेकर उठाए गए सवालों का चुनाव आयोग ने जवाब दिया। आयोग ने खड़गे समेत सभी विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि खड़गे के आरोप निराधार और तथ्यहीन हैं। ये जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास लगता है। ऐसे बयानों से मतदाताओं की भागीदारी पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। पीले चावल देकर वोटिंग के लिए किया जाएगा आमंत्रित। सभी मतदान केंद्रों पर आयोग चलाएगा अभियान। प्रदेश में अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग आज रविवार को सभी 18,007 मतदान केंद्रों पर चले बूथ की ओर अभियान चलाएगा। इसे एक उत्सव का स्वरूप दिया जाएगा। इसमें पीले चावल मतदाताओं को देकर मतदान के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता वाहनों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से डोंडी पिटवाकर मतदान की तिथि, समय और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। मंदसौर की एक सभा में दिग्विजय सिंह का बयान, संविधान पर मंडरा रहे संकट के बादल। जिले के सीतामऊ में शनिवार को आयोजित चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का अलग ही महत्व है। देश के संविधान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार की तानाशाही बढ़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। देश की आजादी में सभी वर्ग समुदाय का योगदान रहा। कांग्रेस शासनकाल में देश की एकता व अखंडता के आधार पर योजनाएं बनी, जिसका लाभ गरीब, मजदूर, सर्वहारा और दीन दुखियों को मिलता। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।